हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी दैट इज कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों को सबको पता है एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम सीरीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो एग्जाम है वो आप लोगों का अनाउंस हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों के पास में दो पेपर रहते हैं। एक हम लोगों के पास में प्री होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं, और एक आप लोगों के पास में क्या रहता है, मेंस हम लोगों का होता है। तो एज पर योर सिलेबस हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ में जो स्क्रीनिंग की तैयारी है उसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास में 100 एमसीक्यूज आएंगे, जो सारे के सारे आप लोगों के कॉमर्स बेस्ड रहने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज को। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस होती है जहां पे क्या किया जाता है, गुड्स को क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद में उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। तो कौन से कंसेप्ट में मार्केटिंग के हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हम फोकस करते हैं किसके ऊपर? टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो आप लोग को पता है मार्केटिंग के काफी सारे कंसेप्ट होते हैं, तो जो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता है वो इसमें से कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता है वो आप लोगों का क्या होता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट ही हम लोगों के पास में रहता है। ओके जी, तो जो प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है वो आप लोगों को क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करो, इम्प्रूव करो। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप लोगों का प्रोडक्ट है वो अपने आप ही सेल हो जाएगा। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि अच्छे क्या होने चाहिए, सेल्समैन होने चाहिए। अगर सेल्समैन अच्छे होंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा। मार्केटिंग जो कंसेप्ट होता है वो किसके ऊपर फोकस करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। और जो हम लोगों के पास में सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस में सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करता है। तो 5 टेक्निक्स हम लोगों के पास में रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कंसेप्ट आएगा, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेल अचीवमेंट, हमें शॉर्ट टर्म में सेल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। सो ये शॉर्ट टर्म सेल्स को अचीव करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्स प्रमोशन आप लोग का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, जहां पे हम लोगों के पास में क्या आता है, बाय वन गेट वन फ्री, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देना, रिबेट दे देना, ओके, एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे देना, सैंपल फ्री में दे देना। तो ये क्या रहते हैं, सेल्स प्रमोशन होता है। सो मार्केटिंग के आप लोग को पता है कौन कौन से पी होते हैं, 4 पी हम लोगों के पास में रहते हैं। कौन कौन से 4 पी रहते हैं? एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, और हम लोगों के पास में क्या रहता है, प्रमोशन होता है। क्या रहता है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, मार्केटिंग के 4 पी आप लोगों के पास में होते हैं। तो ये जो है ये किस कंसेप्ट के अंदर आता है, प्रमोशन मिक्स के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में क्या किया जाता है, अच्छे रिलेशंस क्रिएट किए जाते हैं, पर्सनल सेलिंग की जाती है। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है, एक आइडेंटिफाइड क्या रहता है, स्पॉन्सर होता है। क्या रहता है, एडवर्टाइजिंग के अंदर एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है जो एड को देता है, और ये क्या होती है, पेड होती है। पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन क्या करता है, कस्टमर के साथ पर्सनली मिलकर रिलेशन क्रिएट करता है। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जैसे दिवाली का ऑफर हो गया तो देते हैं, और एक पब्लिक रिलेशन होता है। और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, पब्लिसिटी, जो क्या होती है, कंपनी के लिए क्या होती है, नॉन पेड होती है, क्योंकि कंपनी उसके लिए पे नहीं करती है। ये क्या होती है, वर्ड ऑफ माउथ होती है, जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड टू, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आप लोग को पता है। तो मार्केटिंग के 4 पी रहते हैं, प्रमोशन मिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, प्लेस मिक्स होता है। तो प्लेस मिक्स का पर्पस जो रहता है, ये आप लोगों के पास में क्या होता है, गुड्स को क्या करना, राइट प्लेस के ऊपर क्या करवाना, अवेलेबल करवाना। ये क्या होता है, प्लेस मिक्स का पर्पस रहता है। तो इसमें किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या इंक्लूड करके चलते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड कर चलते हैं। ओके, जहां पर हम लोगों के पास में क्या रहता है, डायरेक्ट चैनल होता है, जहां पे जो प्रोडक्ट होता है वो सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास में जाता है। और एक इनडायरेक्ट चैनल होता है, जहां पर बीच में मेडियोकर, रिटेलर, होलसेलर आते हैं। और एक हम लोगों के पास में क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
जिसको हम लोग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का भी नेम बोलते हैं। इसके अंदर हम लोगों के पास में क्या क्या आता है, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसको इंक्लूड किया जाता है। किस क्या क्या आता है, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, ऑर्डर हैंडलिंग, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रहता है ये आप लोगों के पास में किससे रिलेट करता है, मार्केटिंग सिस्टम, रिटेलिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो ये किससे रिलेट करता है, रिटेलिंग सिस्टम से रिलेट करता है, क्योंकि गुड्स को अवेलेबल करवाया जाता है। मोस्टली जो चैनल यूज होता है वो ये होता है हम लोगों के पास में, जो गुड्स होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूसर से किसके पास में आती हैं, जो मोस्टली यूज होता है, बाकी अलग अलग टाइप के होते हैं, बीच में एजेंट आ जाते हैं। जो मोस्टली यूज होता है वो ये होता है, प्रोड्यूसर से गुड्स होलसेलर के पास में आती है, होलसेलर से फिर किसके पास में आते हैं, रिटेलर के पास में आती हैं, और फिर रिटेलर से जो गुड्स होती है वो किसके पास में मूव ऑन करती है, कंज्यूमर के पास में जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु डू बाय मोर, कौन जो है वो क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, कम कंप्लेन करते हैं, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को स्प्रेड करते हैं, इंश्योर करते हैं लार्ज कस्टमर बेस, और बिजनेस को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। कौन लोग प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदते हैं, कंप्लेन कम करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माउथ उनका होता है वो फैलाते हैं, और अच्छा उनका कस्टमर बेस होता है। तो ये आप लोगों के पास में कौन से कस्टमर होते हैं, डिलाइटेड कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो जहां पर हम लोगों के पास में हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बराबर है, जो हमने सोचा था वही हमें मिला, तो वो आप लोगों के पास में सेटिस्फाई होता है। लेकिन जहां पर हम लोगों के पास में एक्सपेक्टेशन जो रहती है वो क्या होती है, रियलिटी से ज्यादा हो जाएंगी, तो जो कस्टमर होता है वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलाइटेड कस्टमर का नेम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सो देयर आर द इम्पल्सिस, कुछ इम्पल्सिस कुछ मोटिव होता है, ठीक है, कुछ इंड्यूसमेंट होती है हमको मिलती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, विच परसुएड ए कस्टमर, जो कस्टमर को परसुएड करता है, मनाता है कि वो क्या करेगा, सर्टेन प्रोडक्ट को खरीदेगा, विदाउट इवेल्युएटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो हम कस्टमर जो होगा वो क्या करेगा, इवेल्युएशन नहीं करेगा, वे परसुएड करता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इसमें हम लोगों के पास में इमोशनल मोटिव आते हैं, इमोशंस के करके हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जैसे कि LIC ले लो, इमोशनल हमको ब्लैकमेल किया जाता है। ओके, ब्लाइंड मोटिव होते हैं, अंधा होकर हम लोग प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट होते हैं हम लोग उसको ईगो में खरीदते हैं कि हमारी उससे ईगो सेटिस्फाई होगी। तो ये सभी रीजन होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बिना पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देखे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में क्या आता है कि किस तरीके से कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है, ओके, अपने नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर कौन से वाला जो है सब्जेक्ट जो है वो क्या है, रेलिवेंट है, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। तो ये सभी जो है ये क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर स्टडी में हेल्प करते हैं। ओके, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो कंज्यूमर का जो एटीट्यूड होता है, ओके, उसको हम लोग समराइज करते हैं एज एन इवेल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट का इवेल्यूशन कर रहे हैं। एटीट्यूड है उसको क्या किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है। ओके, तो कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या होता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करे, करेक्ट हो जाएगा। एटीट्यूड को लर्न किया जा सकता है, ये करेक्ट हो जाएगा। एटीट्यूड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिहेवियर से सिनोनिमस होते हैं, ये जो बात है ये आप लोगों की गलत है। एटीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, बिहेवियर इज अ डिफरेंट थिंग। एटीट्यूड में क्या आता है, हमारी मोटिवेशनल क्वालिटीज आती हैं। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who is considered as a father of scientific management। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्या कहता है, जो भी हम लोगों के पास में ओल्ड थ्योरीज होती हैं उनको क्या करना है, हमने डिस्कार्ड करना है। जो भी ओल्ड थ्योरीज रहती हैं उनको क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, और न्यू थ्योरीज को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। ओके, तो ये आप लोगों के पास में साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इज नोन एज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पेटर एफ ड्रकर ने किस चीज का कंसेप्ट दिया है, MBO का। MBO जो रहता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के पास में होता है। ओके, MBO क्या रहता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, ये पेटर ड्रकर ने दिया। FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। वेक्टर व्रूम ने क्या दिया है, VIE थ्योरी दी है,
जिसके अंदर हम लोगों के पास में क्या होता है, जो मोटिवेशन रहता है वो किसके इक्वल हम लोगों के पास में रहता है, वैलेंस, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, इंस्ट्रूमेंटेलिटी से, और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, एक्सपेक्टेंसी से। तो VIE वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एक्सपेक्टेंसी को मल्टीप्लाई करके क्या आती है, मोटिवेशन आती है। वेक्टर ब्रूम ने ये दिया है। और जो हेनरी फ्योल है ये आप लोगों के पास में क्या रहते हैं, फादर ऑफ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होते हैं। इन्होंने क्या दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु डिड गिव द कंसेप्ट ऑफ हायरकी ऑफ नीड। तो नीड की जो हायरकी थ्योरी है ये आप लोगों के पास में किसके अंदर आता है, मोटिवेशन के अंदर आता है। मोटिवेशन की थ्योरीज है, और मोटिवेशन किसका पार्ट है ये आप लोगों को सबको पता है। तो जो हम लोगों के पास में मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन होता है दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग, हम लोगों के पास में रहता है। तो डायरेक्टिंग के अंदर आप लोगों के पास में किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, मोटिवेशन को। मोटिवेशन क्या होता है, इंड्यूसमेंट होती है, जहां पर हमको मोटिवेशन किया जाता है कि कुछ गोल को अचीव करने के लिए। और इसमें क्या आता है, सुपरविजन आता है, ठीक है, जहां पे क्या करता है, सुपीरियर जो होता है वो क्या करता है, सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो सुपीरियर की सुपरविजन में वर्क करते हैं। सुपरवाइजर क्या करता है, डेली की एक्टिविटीज को देखता है। एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, कम्युनिकेशन होता है, जहां पे क्या किया जाता है, फ्रीली एक्सचेंज किया जाता है कम्युनिकेशन का। और फोर्थ हम लोगों के पास में क्या रहती है, लीडरशिप होती है। जो लीडरशिप रहती है इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो अपने फॉलोवर्स को क्या करता है, गाइड करता है। तो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी जो है ये किन्होंने दी है, अब्राहम मास्लो ने दी है, ठीक है। अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड का कंसेप्ट दिया था, जिसमें आप लोगों के पास में क्या रहता है, 5 तरीके की नीड हम लोगों के पास में होती है। एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग नेक्स्ट नीड के ऊपर आ जाते हैं। सो पहली हम लोगों के पास में क्या रहती है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जिसमें क्या आता है, फूड, शेल्टर, क्लोथ आता है। फिर हम लोगों के पास में क्या होती है, सेफ्टी नीड होती है, जिसके अंदर एक पर्सन क्या करता है, सेफ्टी के ऊपर बात करता है। पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती है, फिर सेफ्टी नीड हम लोगों के पास में आती है। देन आफ्टर हम लोगों के पास में क्या आता है, सोशल नीड आती है कि हम लोगों के क्या होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, तो ये सोशल नीड होती है। देन आफ्टर हम लोगों के पास में क्या आता है, एस्टीम नीड आती है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के ऊपर फोकस करते हैं। एंड लास्ट हम लोगों के पास में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड हम लोगों के पास में आती है। ओके जी, तो ये क्या होती है, अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी रहती है। क्लियर हो जाएगा। तो ये मोटिवेशन की सारी थ्योरीज जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी थ्योरीज। प्लीज मोटिवेशन की किसी भी थ्योरी को अपने एग्जाम में नहीं छोड़ के जाना। ओके, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने किस चीज का कंसेप्ट दिया है हम लोगों को, यहाँ पर 2 फैक्टर थ्योरी का कंसेप्ट दिया, जिसमें हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। वेक्टर ब्रूम ने VIE थ्योरी का कंसेप्ट दिया है। डगलस रोजगर ने X एंड Y थ्योरी का कंसेप्ट दिया है, और अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड का कंसेप्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, असर्शन एंड रीजन। मैनेजमेंट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, जो हम लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। ये क्या होती है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होते हैं, कंटिन्यूस होती है, और हर लेवल के ऊपर की जाती है। मैनेजमेंट जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। तो मैनेजर पहले प्लान करता है, फिर ऑर्गेनाइज, और लास्ट में क्या करता है, कंट्रोलिंग को परफॉर्म करता है। सो बोथ आर करेक्ट विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन सबको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होता है। ओके जी, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या किया जाता है, इंडक्शन किया जाता है। तो इंडक्शन का मीनिंग जो रहता है वो आप लोगों के पास में किससे रहता है, जब एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आया जाता है तो उसको इंडक्शन कहा जाता है। तो इंडक्शन जो होता है वो किससे रिलेट करता है, इंट्रोडक्शन से रिलेट करता है। यहाँ पे एम्प्लॉय को हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे सेशन, होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको शेयर कीजिएगा और थम्स अप दीजिएगा। सो थैंक यू टू एवरीवन।